हेलो एवरीवन, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइज, शुरू से लेके अंत तक एक भी लेक्चर आप प्लीज मिस मत करिएगा, राइट। यदि एक भी लेक्चर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका वन वर्ड कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड के लिए हमने आपको 50 × 25, इट मीन्स आपको मीन्स 1250 वर्ड्स आपको मिलेंगे। और गाइस, ऑल द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड वेल, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट टिल द लास्ट लेक्चर, डू नॉट मिस एनी क्लास। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज do not miss any class, and whenever you attend the class, you always sit on your chair with pen and copy and make the best notes. So definitely you will get the best result. So guys, if you want the entire PDF of one word, so please join my Telegram channel. With the help of this channel, you'll be getting each and everything. So guys, keep on all the lectures. तो गाइज, आज के इस लेक्चर में लेक्चर 2 है, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो एक एक लेक्चर को अच्छे से लेते चलिए और सीखते चलिए। हम लोग एंजॉय करेंगे, सीखेंगे भी। ध्यान दीजिएगा कि वन हु इज 100 years ओल्ड, इसका जो वन वर्ड होगा क्या होगा। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो 100 मतलब 100 साल का हो गया हो, तो उसे हम लोग सेंटिनरियन कहते हैं। सेंटिनरियन मतलब होता है जो 100 साल का है, ऑक्टोजेनरियन जो 80 साल का है, सेप्टुअजेनरियन जो 70 साल का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेंटेनरियन वह व्यक्ति होता है जो 100 साल तक जीवित रहता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100 साल तक, देख सकते हैं 100 ईयर किसी का पूरा हो गया, किसी बुजुर्ग व्यक्ति का तो 100 ईयर लगा दिया गया। भाई जितने दिन का होता है व्यक्ति उतना लगाया जाता है 100 ईयर का। कुछ लोग 105 ईयर्स के हो जाते हैं, 6 ईयर। आप देख लीजिए, ये 101 ईयर के हो गए हैं। ठीक है, देख रहे हैं अपनी पत्नी से किस भाव से और किस प्रेम से, जिस जोश से वो अपने समय में मिला करते थे, उसी उत्साह उसी रुचि के साथ। क्योंकि व्यक्ति का दिल अगर अच्छा हो तो कभी बूढ़ा नहीं होता है। नेक्स्ट है अ पर्सन्स फर्स्ट स्पीच क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी कई बार आया है। तो उसे हम लोग बोलते हैं मैडन। मैडन माने होता है फर्स्ट स्पीच गिवन बाय अ पर्सन फर्स्ट टाइम, उसे हम लोग बोलते हैं मैडन बोलते हैं। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं यंग अनमैरिड वुमेन आर वर्जिन, एक ये भी यूवर्ड यूज होता है। और मैडन माने होता है एडजेक्टिव में अनटच्ड अनएक्सप्लोर्ड। तो देख सकते हैं इसके दो मीनिंग है। तो मेडन स्पीच माने इससे पहले आपने नहीं दिया था, और मेडन माने होता है विमेन भी होता है, दोनों वर्ड होते हैं इसके। ठीक है, तो देख सकते हैं ये वुमेन है, अनटच्ड अनमैरिड वुमेन को भी हम मेडन कहते हैं, और मेडन माने फर्स्ट स्पीच भी हम लोग कहते हैं। देख सकते हैं, इट्स वेरी नाइस इमेज, एंड विद द हेल्प ऑफ इमेज यू अंडरस्टैंड। मेडन प्रथम होता है सनराइजर्स हैदराबाद बीट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु by 8 runs to win Madden IPL टाइटल। देख सकते हैं हिंदी में सनराइजर हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 रन से हराकर प्रथम आईपीएल खिताब जीता। तो प्रथम मतलब इसे बोलेंगे हम लोग मैडन बोलेंगे। नेक्स्ट, अ डिसीजन ऑन विच ऑल आर अग्रीड, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा या जज ने ऐसा निर्णय दिया कि जिसपे सारे के सारे लोग खुश हैं उस डिसीजन पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनानिमस कहते हैं। जिसपे सारे लोग खुश हैं उस डिसीजन से, उसे हम लोग यूनानिमस कहते हैं। कहते हैं ऑलवेज यूनानिमस स्पीच, यूनानिमस जो रिजल्ट होता है उससे दोनों पार्टी अग्रीड होती है। जैसे अभी बाबरी मस्जिद पे आया था, यूनानिमस था, दोनों पार्टी अग्रीड हुए। देख सकते हैं यूनानिमस का मतलब सर्वसम्मत। द हिंदी फिल्म न्यूटन, इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर 2018 was the unanimous choice and फीफाज सिलेक्शन कमेटी। तो आप देख सकते हैं पूरा हिंदी में भी इसका बेहतरीन वर्णन है। नेक्स्ट वन फॉर होम द होल वर्ल्ड इज वंस होम, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए पूरी दुनिया ही उसके घर जैसा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट वी से, उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन की हिंदी मीनिंग होगी विश्व प्रेमी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सभी धर्मों से प्रेम हो, सभी देश से लगाव हो। देख सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन इज द
ideology that a human being belong to a single community based on a shared morality. Person who adhere to the ideas of cosmopolitan any one of its forms, it's called a cosmopolitan. ठीक है, cosmopolitan मतलब विश्व प्रेमी होता है. जॉब विदाउट सैलरी, कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें सैलरी ना मिले आपको, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेफिनेटली उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑनररी बोलते हैं. सम्मान की नौकरी होती है, ऑनररी होती है. एन ऑनररी टाइटल और मेंबरशिप ऑफ अ ग्रुप इज गिवन टू हेल्ड एज ऑनर ओनली विदाउट सर्विस और पे होल्डिंग सच अ पोजीशन और ऑफिस. ठीक है, ऑनररी होता है, उसमें सम्मान मिलेगा लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा. अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत बार एग्जाम में भी आया है. उसको हम लोग बोलते हैं पैनासिया, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रामबाण औषधि कहते हैं. रामबाण औषधि, पेनेसिया कहते हैं ना, कोई ऐसी दवा हो जिसमें हमारा सारा समस्या दूर हो जाए. देख सकते हैं ना, अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स आर डिफिकल्टीज. ये पेनेसिया है, ये मेडिसिन ऐसी है जो पेनेसिया है, जो आपके सारे दर्द को, सारे रोग को दूर कर सकती है. इसे रामबाण औषधि कहते हैं. देख सकते हैं, मेडिटेशन जो होता है, एक पैर पे खड़े होना स्वच्छ वातावरण में, वो क्या होता है? पेनेसिया होता है, रामबाण औषधि होती है. वन हु न्यूज मेनी लैंग्वेजेस, वह व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग पॉलीग्लॉट कहते हैं. देखिए, पॉली का मतलब होता है मेनी होता है. ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी होता है. और GLOT, ग्लॉट माने क्या होता है? आपका जो टंग होता है, गला होता है, उसे हम लोग ग्लॉट कहते हैं. तो मेनी टंग, इसका मतलब बहुत सारी चीजें आप जान, जैसे बहुत सारे होते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग सेवरल लैंग्वेजेस, मल्टीलिंगुअल, है ना, कंपोज्ड ऑफ, है ना, न्यूमरस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स containing matter in several languages, composed of elements from different languages, widely diverse as in ethnic cultured origins. तो देख सकते हैं बहुत सारे टंग हैं, बहुत सारे ग्लॉट ग्लॉट ग्लॉट, है ना. तो बहुत सारे. अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, तो बहुत सिंपल सी बात है, जहाँ पे एनिमल रखे जाएंगे भाई, वो जू ही होगा. वो बच्चा बच्चा जानता है जू. देख सकते हैं कितना सुंदर प्यारा सा जू है. एवरीवन लव्स टू विजिट जू. आई लव टू विजिट जू. आपको भी जहां मौका मिलता है, देख सकते हैं बच्चे देखिए एंजॉय कर रहे हैं जू के साथ, चिड़ियाघर में. और हाथी को देखिए क्या दे रहे हैं? फूड दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं. दैट विच कैन नॉट बी कैरीड, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक होता है पोर्टेबल और ये होगा पोर्टेबल, है ना. पोर्टेबल माने क्या होता है? सॉरी, पोर्टेबल होगा, ना कि पोर्टेबल होगा, सॉरी, पोर्टेबल. जो चीजें पोर्टेबल आसानी से ले जाई जा सके, उसे हम लोग पोर्टेबल कहते हैं. जैसे ये सिस्टम जो है वो हमारा पोर्टेबल है. पोर्टेबल माने शुद्ध पानी होता है, ऐसा पानी जिसे हम पी सकते हैं. तो ये पोर्टेबल है, कहते हैं ना, हमारा ये चीज पोर्टेबल. अ राइटर हु स्टील्स द आइडियाज फ्रॉम अदर्स, ऐसे कुछ राइटर होते हैं, किसी के कॉपी कट पेस्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं दूसरे किताब से कुछ मैटर चुरा लेते हैं, उसे बोलते हैं प्लेजरिस्ट बोलते हैं. प्लेजरिज्म होता है. जैसे विलियम शेक्सपियर को साहित्यिक चोर भी कहा जाता है, कि उन्होंने बहुत सारे राइटर्स की चीजें चुरा करके, है ना. थॉमस थ्रोप ने कहा कि ही इज अ प्लेजरिस्ट. तो प्लेजरिस्ट माने होता है साहित्यिक चोर. और व्हाट इज प्लेजरिज्म, क्या होता है? द प्लेजरिज्म मीन्स टू डेलिबरेटली टेक एंड यूज अनदर पर्सन्स इन्वेंशन, आइडियाज आर राइटिंग एंड क्लेम इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज योर्स ओन. ठीक, मतलब एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सभी जानते हैं, वेरी सिंपल, पोस्टमार्टम कहते हैं. लेकिन एक और वर्ड और होता है, मैं आगे बताता हूं, उसे अटॉप्सी भी कहते हैं. लिविंग अटॉप्सी, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग अ पोस्टमार्टम. तो अटॉप्सी वर्ड जो है, ये भी आप जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है. देख सकते हैं इस व्यक्ति का क्या हो रहा है? पोस्टमार्टम. बड़ा ही दर्दनाक विषय होता है ये. अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, कोई व्यक्ति अपने लिए जब अपने से ही स्पीच देता है, उसे हम लोग बोलते हैं सॉलिलॉक्वी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? उसे हम लोग सॉलिलॉक्वी बोलते हैं. देखिए, मोनोलॉग ही होता है, एक सॉलिलॉक्वी होता है. मोनोलॉग में क्या होता है? मोनोलॉग इज अ लिटरेरी डिवाइस यूज इन अ ड्रामा विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लॉन्ग स्पीच. इसमें क्या होता है? मोनोलॉग में लॉन्ग स्पीच होता है. A soliloquy is presented by a single character to himself, herself as an expression of his or her inner thoughts to himself. इसमें भी अपने ही विचार को कहता है, लेकिन बहुत शॉर्ट और संक्षिप्त में होता है. मोनोलॉग काफी लंबा होता है.
तो हैमलेट्स एक्ट थर्ड सीन थर्ड में, ओ टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। हम जिए या मर जाएं, हम क्या करें, तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी लाइन है ये। आ कॉमन प्लेस रिमार्क को क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लैटिट्यूड। कोई कॉमन प्लेस हो, कोई ऐसा रिमार्क हो, तो उसे हम बोलते हैं प्लैटिट्यूड। अ फ्लैट डल आर द ट्रायल रिमार्क, स्पेशली वन अटर्ड एज इफ इट वर फ्रेश आर प्रोफाउंड, इसे हम लोग बोलते हैं प्लैटिट्यूड बोलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी पेरिश्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्पेरिशेबल बोलते हैं। जो चीजें है ना नष्ट नहीं हो सकती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पेरिशेबल। जो चीजें नष्ट ही नहीं की जा सकती, जो अजर हो, जो अमर हो, उसे हम लोग इम्पेरिशेबल कहते हैं। इम्पेरिशेबल ब्यूटी, अ स्टडी ऑफ, है ना, बिब्लिकल, है ना, वुमेनहुड। तो इम्पेरिशेबल ब्यूटी, ऐसी कोई सुंदरता जो नष्ट ही ना हो। तो सुंदरता क्या है, विचारों की सुंदरता, सोच की सुंदरता, समझ की सुंदरता। द स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी होता है, जिसमें हम बर्ड का अध्ययन करते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। देख सकते हैं द अमेरिकन ऑर्निथोलॉजी यूनियन एंड कूपर, है ना, ऑर्निथोलॉजिकल सोसाइटी, तो देख सकते हैं इसमें बर्ड का अध्ययन किया जाता है। एंड इंसेक्ट विथ मेनी लेग्स इज कॉल्ड, ऐसा कोई इंसेक्ट जिसके कई लेग हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सेंटीपेड बोलते हैं। सेंटीपेड, पेड पेड माने पैडल, तो आप देखिए ना पेडल से ही बना हुआ है। पैडल माने क्या होता है, फुट होता है, ठीक है। और सेंटी माने आप जानते हैं ना, मैंने बहुत सारे जिनके पैर होते हैं, देखिए जैसे ये एक कीड़ा है जिसके ढेर सारे पैर हैं, एक नहीं, गिन लीजिए कितने पैर हैं आप। यस, भगवान ने जैसे बनाया है। अ डिजीज विच एंड्स इन डेथ, कोई ऐसी बीमारी जिसका अंत मौत से हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं फैटल। फैटल माने होता है कोई ऐसी बीमारी जो प्राण घातक हो, जो प्राण ले ले, उसे फैटल कहते हैं ना। फैटल मैन कहते हैं, फैटल थॉट्स कहते हैं, फैटल एटीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, कोई ऐसा गवर्नमेंट जिसमें सारे जो धर्म हैं वो होते हैं सेक्युलर, जैसे इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, यहाँ पे सभी समुदाय के लोग रहते हैं, खुश हैं। देखिए क्या है, हमारे पांचों समुदाय के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं आपस में भाई भाई। ये हम सब लोग मिल करके एक ताकत होते हैं, और जिसका मुकाबला पूरा दुनिया नहीं कर सकता है, और ये सच्चाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो दिस इज वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, उसे हम लोग एलिन कहते हैं। वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर, देख सकते हैं ये एक इमेज है, जो एलिन का एक इमेज है। नेक्स्ट है अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसा वर्ड जो अब यूज ही ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं एब्सलीट बोलते हैं। एब्सलीट मतलब कोई ऐसी चीज जो अब यूज में ना आती, एब्सलीट अप्रचलित, है ना। 1959 एब्सलीट लॉज है ना स्क्रपल्ड बाय मोदी गवर्नमेंट इन लेस दैन 2 years टाइम, है ना। 1159 अप्रचलित कानूनों को मोदी सरकार द्वारा 2 साल में कम समय में खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो इसे एब्सलीट कहते हैं। A person who is more interested in himself rather than anything that is going on around, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कोई a person who is more interested in himself, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोवर्ट। जो अपने में ही मस्त रहता है वो इंट्रोवर्ट होता है, और जो दूसरे में इंटरेस्ट लेता है उसे एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। देखिए एक तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका इंट्रोवर्ट, मतलब जो अपने में सीमित रहे। एक्सट्रोवर्ट मतलब वह व्यक्ति जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेता हो, एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, ठीक है। एक होता है एम्बीवर्ट होता है, तो एम्बीवर्ट माने होता है जो व्यक्ति न बहुत ज्यादा बोलता हो न बहुत ज्यादा चुप रहता हो, मतलब आवश्यकता के अनुसार वो चुप भी हो जाता है, और आवश्यकता के अनुसार वो क्या हो जाता है, बोलता भी है, जैसी उसकी आवश्यकता होती है। देखिए ये इंट्रोवर्ट है, ये भाई साहब क्या है, इंट्रोवर्ट हैं, एकदम शांति से बैठे हैं। मैडम क्या है, एक्सट्रोवर्ट हैं। तो इंट्रो मतलब जो अपने में इन ही रहे, एक्सट्रोवर्ट मतलब देखिए धमाधम बोलने वाला, और एम्बीवर्ट मतलब जो ज्यादा ना बोले। नेक्स्ट है अ पर्सन हु गेट्स हेल्प और एडवाइस फ्रॉम अ लॉयर और मेनी प्रोफेशनल, उसे क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं भाई। जो क्लाइंट होता है वही तो लॉयर वगैरह से लेता है ना। वॉट आवर क्लाइंट से,
क्या हमारे क्लाइंट्स कहते हैं, हमें अपने क्लाइंट्स के हिसाब से चलना। अ स्नीरिंग पर्सन हु ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स, बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में होते हैं ना, दूसरे में कमियां ढूंढते रहते हैं। और सच्चाई यही है, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा कमियां ढूंढता है जो जिसमें कमियां होती हैं। वो सिनिक पर्सन होता है, वो सिनिक स्टाइल में रहता है, उसे हम लोग सिनिक पर्सन कहते हैं। मेनी पीपल आर सिनिक, राइट? आई डोंट लाइक सिनिक पीपल, राइट? तो दे आर कॉल्ड सिनिक पीपल। आई डोंट लाइक सिनिक। सिनिक एटमोस्फियर होता है, बहुत सारे लोग सिनिक होते हैं, सिनिक सोच के होते हैं, सिनिक विचार के होते हैं, है ना? तो बहुत सारे मेनी पीपल आर सिनिक ऑफ नेचर। तो नेक्स्ट देखिए, सिनिक का मतलब होता है बोले तो सन की, है ना? एक ऐसा बंदा जो सिर्फ फालतू ही, है ना, ढूंढता है, या फॉल्ट ही ढूंढता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो फॉल्ट ढूंढता है, दूसरे में कमियां ढूंढता है। अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, जहां पे मधुमक्खियां रखी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अपायरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपायरी कहते हैं। जहां पे मधुमक्खियां रखी जाती है उसे अपायरी कहते हैं। छत्रदानी जिसे हम लोग कहते हैं, देखिए ये मधुमक्खियों का जो पालन किया गया है वो क्या है? अपायरी है। बहुत सारी मधुमक्खियां आप देख सकते हैं, इनका पालन करते हैं बहुत सारे लोग। अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाई सी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वॉयज कहते हैं। जो समुद्र के द्वारा हम लोग जर्नी करते हैं उसे हम लोग वॉयज कहते हैं। वॉयज बहुत लोगों को पसंद होता है, इवन मुझे बहुत पसंद है। और थोड़ा रिस्की जरूर लोग मानते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अब इसमें इस तरह कोई वॉयज पे जाए, कितना खूबसूरत शाम होगा, कितनी खूबसूरत रातें होंगी, कितना खूबसूरत एटमोस्फियर होगा, कितनी खूबसूरत जर्नी होगी। तो देख सकते हैं वॉयज अगर यहाँ मिल जाए तो फिर पूछिए मत, कितनी सुंदर वॉयज है, कितनी सुंदर समुद्री यात्रा है। और धरती पर बहुत सारी चीजें हैं। अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉल कहते हैं। जो खुशी के लिए हम लोग थोड़ा बहुत टहलते घूमते हैं ना, उसे हम लोग स्ट्रॉल कहते हैं। जॉयस जर्नी जो होती है उसे हम लोग स्ट्रॉल करते हैं। बहुत सारे लोगों को स्ट्रॉल करने का शौक होता है, बहुत सारे लोग स्ट्रॉलिंग करते भी हैं। देख सकते हैं मैडम इज डूइंग स्ट्रॉलिंग विथ हर बेबी, ऐसे एटमोस्फियर में आराम से बच्चा भी इंजॉय कर रहा है, मैडम भी इंजॉय कर रही हैं। तो स्ट्रॉल है, बहुत सारे लोग करते हैं, आप देख सकते हैं। बोथ आर स्ट्रॉलिंग, है ना? बोथ आर रनिंग, बोथ आर एंजॉइंग, तो इसे हम लोग स्ट्रॉल कहते हैं। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट आर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे आर्चिव कहते हैं। जहां पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसे हम लोग आर्चिव कहते हैं। आर्चिव वो प्लेस होता है जहां पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, जहां पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड की सारी किताबें अच्छे से रखी हुई हैं, सुंदर तरीके से रखी गई हैं, प्रॉपर तरीके से रखी गई हैं। आर्चिव मीन्स आप जानते हैं ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह है, जगह, संस्था या लोग के समूह के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले रिकॉर्ड्स, ये सारे रखे जाते हैं। अ पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, उसे क्या कहते हैं? तो उसे असेन कहते हैं, है ना? उसे असेन कहते हैं। और आप देख सकते हैं असेन मतलब किसी को पॉलिटिकल रीजन से मार देना। आप देख सकते हैं मूवी जरूर देखा होगा आपने, बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? क्योंकि वो मजबूर था, वो केवल अपने राजमाता का आदेश का पालन करता था, तो उसे मारना ही एक विकल्प था। और ये देख सकते हैं बाहुबली का एक सीन है, आपने जरूर मूवी देखी होगी और दिल को टच कर जाती है। जियो रे जियो मेरे बाहुबली, बड़ी सुंदर, बहुत अच्छी मूवी है, पिक्चराइजेशन बहुत सुंदर। अ पर्सन हु अपोजेज अनदर, उसे हम लोग एंटागनिस्ट कहते हैं। कुछ लोगों का नेचर होता है ना हमेशा अपोज करना, एंटागनिस्ट कर देना। एंटागनिज्म होता है, एंटागनिस्ट टाइप के लोग पीपल होते हैं जो हमेशा अपोज करते रहते हैं। वन हु अपोजेज आर कंटेंट्स विद अनदर एंड एडवर्सरी अपोनेंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटागनिस्ट कहते हैं। अ पर्सन कैरिंग अ मैसेज फ्रॉम वन अनदर, तो ये आप जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन प्लेस टू अनदर, तो इसे मैसेंजर कहते हैं। मैसेंजर आप जानते ही है ना, जैसे कि मैसेंजर कोई लेटर को और चीजों को लेके जो जाता है उसे हम लोग मैसेंजर कहते हैं। देख सकते हैं अ पर्सन हु कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैसेंजर कहते हैं। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किया। गाइज आई एम वेरी श्योर कुछ जरूर एंजॉय किया होगा आपने। कुछ एंजॉय किया तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं तो यू कैन डिसलाइक द वीडियो। एंड इफ you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you will be notified with our latest videos. And one more request, please share the link to your friends, near, dear and sweetheart one. And at last,
please and please do not forget to send your valuable feedbacks. According to your feedbacks, I'll be working. So guys, thanks for joining with me. Good day all and take care all.